आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से मज़े से जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ़िल्म चालबाज़ के बारे में। चालबाज़ फ़िल्म का स्टार कास्ट आपको मालूम है। ये जो फ़िल्म थी, ये बड़े-बड़े कलाकारों के साथ में बनी थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं कुछ 1-2 गाने आपको बताऊँ ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक गाना था, रास्ते में वो मिला था, वो तो मेरे पीछे पड़ा था, या उससे ज़्यादा कहीं पॉपुलर गाना है तो वो है, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। अब इस फिल्म का एक खास जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, वो है सनी देओल के बारे में। सनी देओल साहब, जैसा आप सभी समझते हैं कि उन्हें डांस वगैरह नहीं आता और वो डांस से घबराते हैं, कतराते हैं। तो ये जो गाना था, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की, ये जो गाना था, जब इसके पिक्चराइजेशन की बात हो रही थी, जब इसको पिक्चर्ड किया जाने वाला था, पंकज पाराशर जो इसके निर्देशक थे और सरोज खान ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया था। आप समझिए, उस समय श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार था और ये गाना कितना ज़्यादा उछल कूद का था और कितना ज़्यादा इसमें एनर्जी लेवल चाहिए था, और गाना पूरी तरह से पानी में था, ये भीगा हुआ पूरा मामला था उसमें, और बरसात का सीन था, एक सेट था, और आपको कहीं से नहीं लगेगा कि श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार था। उस कंडीशन में भी श्रीदेवी ने इस गाने को कितना बखूबी तरह से शूट किया, और शूट करने के बाद में श्रीदेवी ने ऐलान कर दिया था कि ये गाना कल्ट है, और इस गाने के लिए उन्होंने अपने कुछ जो पर्सनल थिएटर्स थे, प्रीमियर थिएटर्स थे, उनको बुक कराया। और आप समझिए, फिल्म की का जो गाना था वो रात को खत्म हो गया था, रात से भी कुछ पहले, लेकिन इस फिल्म को इस गाने को उन्होंने कई जगह ले जा करके देखा यूनिट के साथ में और एंजॉय किया। एक एक व्यक्ति, एक एक जो टेक्नीशियन होता है, छोटे से छोटा, उन सभी को लेकर के वो गई और इस फिल्म के गाने को एंजॉय किया, क्योंकि श्रीदेवी ने इस गाने को करने के बाद में बता दिया था कि ये गाना हिट तो होगा ही होगा, बल्कि इसकी दास्तानें लिखी जाएंगी। और आप समझिए, मैंने जो कहा कि श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार था और श्रीदेवी की जो मदर थी वो सेट पर रहती थी, तो ये मुनासिब नहीं था, तो श्रीदेवी की मदर से ये बात छुपाई गई थी कि श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार चल रहा है। ना सिर्फ उन्होंने इस गाने की शूटिंग कंप्लीट की, बल्कि पूरी रात लगभग इस गाने को अलग अलग प्रीमियर जो थिएटर्स होते हैं उनमें जाकर के एंजॉय किया, लोगों को दिखाया, जो भी कुछ उनके दोस्त थे या कलाकार थे, जो भी। हाँ, उसके करीब 10 दिन बाद तक वो फिल्म शूटिंग में नहीं आई, और उस वजह से उनकी कई फिल्में अटकी हुई थी, जिसमें नगीना का जो सेकंड पार्ट था, निगाहें, वो फिल्म की शूटिंग भी हैम्पर हुई थी। तो मैं आपको इस फिल्म से, इस गाने से जुड़ा हुआ एक और किस्सा बताने के लिए यहाँ पर ही मैंने आपको बताया है, बनाया है वीडियो, कि उसमें हुआ यूँ था कि सनी देओल जो कि डांस से डरते थे और इस गाने में उन्हें डांस करना था, और अल्टीमेटली उन्होंने डांस किया भी। लेकिन शुरू में जब उन्हें ये पता था कि मुझे डांस करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, और डर के मारे वो करीब 2 घंटे तक गायब हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्रीदेवी क्या ज़बरदस्त डांसर है, उनके सामने मैं कहाँ से टिकूंगा, मैं तो कुछ करता भी नहीं, जानता भी नहीं डांस के बारे में। और आपने देखा भी होगा, सनी देओल जब डांस करते थे कभी भी, यारा ओ यारा, मिलना हमारा, फिल्म जीत में अगर आपने डांस देखा हो सनी देओल का, तो आपको मालूम है कि सनी देओल क्या डांस करते हैं। तो जब सनी देओल को ये बताया गया कि आपको डांस करना है इस गाने में श्रीदेवी के साथ में, तो सनी देओल ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा बस मैं आता हूँ बाथरूम से होकर के, और वो बाथरूम ऐसा गए कि करीब 2 घंटे तक भी नहीं लौटे। सब लोग उनका डांस, मतलब सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि कब सनी देओल आएँ और डांस वांस करें श्रीदेवी के साथ।
सनी देओल अपने डांसिंग स्किल्स के लिए मशहूर नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और उनका डर बिल्कुल साफ तौर पर झलक गया था और ये लाजमी था। वो कोई बहाना नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सनी देओल को डांस आता था और वो डांस नहीं कर रहे थे। भाई सनी देओल को डांस नहीं आता था। तो जब उन्हें मालूम चला तो वो करीब 2 घंटे के लिए गायब हो गए। और इसके जो फिल्म मेकर जो थे, ये मैं बता चुका हूँ, पंकज पाराशर साहब। पंकज पाराशर के बारे में मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। वो पंकज पाराशर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि मैं उन्हें इस तरह से बीच में नहीं ला सकता हूँ, थोड़ी सी बात नहीं कर सकता हूँ उनके बारे में। तो इस अनुभव को याद करते हुए पंकज पाराशर ने ये बताई बात कि इस फिल्म में श्रीदेवी, रजनीकांत साहब, आप देखिए रजनीकांत कितने बड़ा नाम, और साथ में सनी देओल, ये तीनों ही लोग जो थे ना, ये अलग अलग टाइप के लोग थे। आप समझें, श्रीदेवी और रजनीकांत का एक अलग से एक ट्यूनिंग थी, क्योंकि ये लोग पहले कई फिल्मों में काम कर चुके थे और साउथ से बिलोंग करते थे। हालांकि रजनीकांत साहब कभी साउथ से बिलोंग, बेसिकली ये महाराष्ट्र से हैं, लेकिन इन्होंने साउथ की फिल्मों से अपनी शुरुआत की और तब तक श्रीदेवी के साथ में इनकी करीब 10-15 फिल्में आ चुकी थी। लेकिन सनी देओल के साथ में फिल्म करने का वो शायद पहला तजुर्बा था सनी देओल का। तो यह फिल्म एक स्लैपस्टिक कॉमेडी थी। ये आपको मालूम होगा, ये सीता और गीता का एक नया संस्करण थी। हालांकि इसका जो टेक्निक थी और जो इसके कलाकार थे पूरी तरह से बदले हुए थे, इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सीता गीता का कहीं भी इसमें कोई झलक आता है। क्योंकि जब कलाकार बहुत ज़्यादा निष्णात होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो किसी भी फिल्म का चाहे वो कॉपी करें चाहे कुछ करें, वो अपना अपना कुछ ना कुछ देते हैं उसमें, हर सीन में ऐड करते हैं। तो वहाँ वो फिल्म अलग ही एक लेवल पर आ जाती है। वो फिल्म नकल नहीं लगती है, बल्कि वो एक प्रेरित फिल्म भी नहीं लगती है कहीं से भी। तो जब सनी देओल की बात करें, तब उनको बताया गया कि उन्हें डांस करना है, तो वो गायब हो गए और श्रीदेवी वगैरह सब इंतजार करती रही। और उन्होंने कहा कि सनी देओल कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करते थे कि वो कभी उन्होंने शराब नहीं पी, और हमेशा अनुशासन में रहते थे और बहुत रिजर्व्ड रहते थे, और उधर श्रीदेवी भी रिजर्व्ड रहती थी। हालांकि जो सीन उन्होंने फिल्म में किए, कब किसी भी फिल्म में किए श्रीदेवी ने, आपको लगता नहीं होगा कि वो इतना रिजर्व्ड रहती होंगी। किसी से बात नहीं करना और अपना एक अलग से कॉर्नर, सेक्लूडेड, एक बिल्कुल अलूफ पोजीशन रहती थी। तो उन्होंने, पंकज पाराशर साहब ने इन बातों का खंडन किया कि सनी देओल इस फिल्म को करने में पूरी तरह से खुश थे, क्योंकि वो खबरें कुछ फैलाई जा रही थी 1988-89 में, जब ये फिल्म आई थी 89 में, कि सनी देओल इस फिल्म को करके खुश नहीं है और अपनी स्क्रीन टाइम को लेकर के वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से बेस्ड थी श्रीदेवी पर। सनी देओल इसमें साइड में थे, लेकिन सनी देओल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये फिल्म सीता और गीता की भी कॉपी थी या प्रेरित थी, तो वहाँ पर धर्मेंद्र की भी यही स्थिति थी। और वहाँ पर उस फिल्म में, सीता और गीता में, जिस प्रकार हेमा मालिनी छाई रही, तो उसी प्रकार यह जो फिल्म थी चालबाज, यह श्रीदेवी के लिए बनाई गई थी, उनको ध्यान में रख के बनाई गई थी। और यह चीज़ सनी देओल से छुपाई नहीं गई थी, उन्हें बताया गया था कि उनका जो स्क्रीन जो टाइम है वो कम है। तो ये जो गाना था, इसमें इनके पास में सिर्फ 3 दिन थे, केवल 3 दिन थे, और ये गाना 3 दिन से भी पहले हो गया था। और ताज्जुब की बात यह थी कि उसमें उस समय श्रीदेवी को 101 डिग्री बुखार था, और उन 3 दिन के बाद में या उन 3 दिन के बीच में कभी भी हड़ताल हो सकती थी। फिल्म इंडस्ट्री में हड़ताल का एक माहौल बन रहा था, इसलिए इस गाने को उसी समय में शूट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस गाने के लिए श्रीदेवी ने उनसे कुछ अलग और अनोखे टाइप के विजुअल डिज़ाइन करने की मांग की थी, और एक तरह से वो चैलेंज करती थी। और जिस तरह का उन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाया इस फिल्म में, जो गाने में, उसको वास्तव में श्रीदेवी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई उसको देख करके। और कोरियोग्राफर जो सरोज खान को बहुत ज़्यादा मुश्किल में इस बात ने डाल दिया, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी अपने
क्रिएटिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था। तो जब फिल्म में इस गाने का सेट बना तो वो भी बहुत अच्छा क्रिएटिव बन गया। श्रीदेवी बहुत अच्छी डांसर है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर फिर सरोज खान को भी अलग ही मेहनत करनी पड़ी, अलग लेवल की, कि वो इन सभी के बीच में कितने अच्छे डांसिंग स्टेप्स बताएं। पंकज पराशर ने कहा था कि सरोज जी ने पंकज पराशर को फ़ोन करके कहा कि श्रीदेवी जी खुश हैं, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ अनोखे स्टेप्स बनाने होंगे और इस गाने में हम सनी देओल को डांस करवाएंगे। और अल्टीमेटली आपने देखा कि सनी देओल ने इस फिल्म में डांस किया। उन्होंने डांस से बचे नहीं, डांस किया, उनको करना पड़ा। और ये गाना कितना बड़ा हिट था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी इस गाने को देखिए, परखिए, और अमित कुमार साहब की आवाज़ मैं क्या कहूँ सनी देओल के ऊपर, और साथ में कविता कृष्णमूर्ति, जो कि श्रीदेवी पर उनकी आवाज़, ऐसा लगता है कि कविता कृष्णमूर्ति और श्रीदेवी एक ही हैं, और उधर सनी देओल और अमित कुमार ऐसा लगता है एक ही हैं। इस गाने को देखिएगा ज़रूर। हालांकि इस गाने को काफ़ी समय हो चुका है, 35-36 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर ये गाना चलता है, और उस टाइम मुझे याद है बिना कहे सिबा का संगीत माला में ये गाना टॉप पर रहा काफ़ी लंबे समय तक। चलिए आज की सभा में बस यहीं तक। अभी मैं विराम चाहता हूँ, रुखसत चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, इन आशा के साथ में कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सर्वदा व्यस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।